तो हेलो दोस्तों, आज हम टॉम क्रूज की शानदार नई मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल वाले बटन को भी दबा दो। तो कहानी शुरू होता है सेविस्टोपोल नाम के एक सबमरीन में, जहाँ पे दो ऑफिसर्स के पास एक चाबी होता है जो दो अलग अलग पार्ट्स में होता है। वो दोनों उन पार्ट्स को असेंबल करने के बाद एक चाबी बना लेता है और एक एआई सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। ये एआई सिस्टम बहुत ही खतरनाक होता है। इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है या फिर इससे पूरी दुनिया पे कब्जा भी किया जा सकता है। तो अब ये लोग इस एआई को लॉक करके फिर से चाबी को अलग अलग कर लेता है और चाबी की दो पार्ट्स दोनों ऑफिसर्स आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद सेविस्टोपोल के रडार में एक शिप दिखाई देता है। जब वो ये बात अपने कमांडर को बताता है तब कमांडर कहता है कि ये शिप दुश्मनों की होता है, जल्दी से मिसाइल छोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। और अब मिसाइल लॉन्च होता है, लेकिन जब मिसाइल शिप के ठीक करीब आने वाला था तभी अचानक रडार से वो शिप गायब हो जाता है। ये देखने के बाद वो लोग सोचता है कि ये किसी का चाल है, इसीलिए वो मिसाइल को डिफ्यूज़ करने का बटन दबाता है। लेकिन मिस्टीरियस हुए थे वो बटन काम नहीं करता और वो मिसाइल सीधा आके सेविस्टोपोल पे आके टकराता है, जिससे सभी लोग वहाँ पे मर जाता है। और उन ऑफिसर्स के पास हम वो चाबी देख पाते हैं। इसके बाद हम एक कुरियर बॉय को देखते हैं जो कि इथेन यानी हमारे टॉम भैया के पास एक पैकेज देने के लिए आया हुआ था, और उस पैकेज में एक रिकॉर्डिंग होता है। ये रिकॉर्डिंग इथेन के पुराने दोस्त ने भेजा था। असल में 30 साल पहले इथेन की काबिलियत को देख के सरकार ने उसे आईएमएफ में भर्ती कर लिया था, लेकिन अब इथेन ये सब छोड़ चुका था। पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे गवर्नमेंट को एक चाबी की तलाश है जिस पे बहुत लोगों की नज़र गड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें उस चाबी से कोई लेना देना नहीं है। पर तुम्हारे दोस्त एल्सा कुछ ही दिन पहले इस्तांबुल में एक कुरियर बॉय को मार गिराया है और उसके पास से उस चाबी का एक हिस्सा चोरी कर लिया है, लेकिन ये उसने क्यों किया है ये अब तक पता नहीं चला। और इसके ऊपर किसी ने बहुत पैसों का इनाम रखा है और एक शातिर किलर ने उसे मारने का फैसला किया है। और तुम्हारे दोस्त फ़िलहाल अरेबियन रेगिस्तान में मौजूद है और वो किलर उसे मारने के लिए वहाँ पे जा रहा है। तुम्हें बस उस चाबी को हमें देना होगा और बदले में हम तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ इथेन उस रिकॉर्डिंग को बैग में छोड़ के अरब के लिए निकल जाता है। इधर हम एल्सा को देखते हैं जो कि स्नाइपर लेके उन सब लोगों को मार रहा था। अब इथेन वहाँ तक पहुँच चुका था। वो एल्सा को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर एल्सा को वो बचा नहीं पाता। और इसके बाद हम गवर्नमेंट के कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास एल्सा के मौत की खबर पहुंच चुका था और इथेन का भी कोई खबर नहीं था। ऐसे में एक एजेंट यूजिन को एक मास्क देता है और तभी वो एजेंट एक बेहोशी का गैस छोड़ता है जिससे उन दोनों के अलावा बाकी सारे लोग बेहोश हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये एजेंट और कोई नहीं बल्कि इथेन ही होता है। अब यूजिन उसे पूछता है क्या तुमने चाबी हासिल कर लिया है? तब इथेन उसे बताता है कि मैंने चाबी हासिल कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि इस चाबी से कितना बड़ा खतरा हमें हो सकता है, और मैं इस चाबी से जो खुलता है उसे ढूंढ के उसे नष्ट कर दूंगा। यूजिन इथेन को यहीं पे रोकना चाहता था पर इथेन यूजिन की मास्क लगा के वहाँ से आराम से निकल जाता है। असल में एल्सा भी उस दिन मरी नहीं थी। इथेन ने ऐसा प्लान बनाया था ताकि सबको लगे एल्सा मर गई है। इसके बाद यूएस आर्मी इथेन को ढूंढने लगता है, लेकिन इथेन बेंजीन और लूथर के साथ होता है। ये दोनों इथेन के पुराने साथी होता है और उनके पास ये खबर था कि उस की का एक और हिस्से की आज एयरपोर्ट पर सौदा किया जाएगा। इसलिए इथेन उस खरीदार के ज़रिए उस की के दूसरे हिस्से तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उस एयरपोर्ट पे यूएस एजेंट इथेन को ढूंढ रहा होता है। अब लूथर कंप्यूटर को हैक करके एयरपोर्ट में रहे सभी लोगों पे इथेन का फेस लगा देता है, जिससे इथेन बच जाता है। अब इथेन अपनी खास गोगल्स की यूज़ करके उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसके पास वो की होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लेडी उससे वो की चुरा के ऑपोजिट साइड में भाग रहा था। इस लड़की का नाम ग्रेस होती है। ये लड़की एक साथी चोर होता है। इथेन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें बस पैसे से मतलब है, मैं जानता हूँ। तुम मेरे लिए एक काम करोगे, तुम उस की को उस आदमी के पास दोबारा रखोगे ताकि मैं सौदे के वक्त उन लोगों को पहचान सकूं। पर ग्रेस इथेन को धोखा देके वहाँ से भाग जाता है। अब हम ग्रेस को पुलिस की कार लेके भागते हुए देखते हैं और इथेन उसका पीछा कर रहा था। इथेन उसे एक टाइम पे पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त यूएस एजेंट उन दोनों को चारों ओर से घेर लेता है और उन्हें हथकड़ी पहनाया जाता है, लेकिन तभी एक लड़की आके उन लोगों पे हमला कर देता है
और इसी मौके का फ़ायदा लेके वो दोनों वहाँ से भाग जाता है। अब शहर के सभी पुलिस उन दोनों का पीछा कर रहा था, पर किसी तरह से ईथन कार को एक मेट्रो पे छुपा देता है, पर ग्रेस उसे धोखा देके वहाँ से चला जाता है। अब ईथन गाड़ी में फंस चुका था और ट्रेन तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन ईथन बहुत कोशिशों के बाद वो अपने आप को गाड़ी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे लेने के लिए उसका टीम और एल्सा भी आती है और वो लोग एक सेफ जगह पे जाते हैं। ईथन उन लोगों को बताता है कि मैंने एयरपोर्ट पर गैब्रिएल को देखा है। एल्सा बताती है कि मेरे कुछ दोस्त MI6 में काम करता है, जिनसे मैंने पता किया है कि गैब्रिएल भी उस चाबी के पीछे पड़ा है और इसलिए वो उसे खरीदने के लिए मशहूर अंडरवर्ल्ड बिजनेसमैन अलाना से मिलने वाला है एक पार्टी में। इसमें तुम्हारे नए पार्टनर ग्रेस भी होगी। अब हम उस पार्टी में गैब्रिएल को ग्रेस से बातें करते हुए देखते हैं। वो उससे चाबी को मांगता है। अभी वहाँ पे ईथन और एल्सा भी वहाँ पे पहुँचता है। ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी वहाँ पे अलाना अपनी पूरी फौज लेके वहाँ पे आ जाता है। अब अलाना ईथन और एल्सा को पकड़ लेती है और ग्रेस से चाबी मांगती है। अलाना चाहती थी ग्रेस से उससे चाबी लेके गैब्रिएल को बेच सके ताकि उसे बहुत सारा पैसा मिल सके, पर लेकिन इन लोगों को अब तक ये बात पता नहीं था कि उस चाबी से आखिरकार खुलता क्या है। अब ईथन ग्रेस को इशारा करके वहाँ से भागने के लिए कहता है और ईथन उन सब से लड़ने लगता है, पर ग्रेस ईथन को धोखा देके उससे दूर भाग जाता है। बेंजिन ईथन को ग्रेस की लोकेशन बता रहा था, पर रास्ते में ईथन के साथ गैब्रिएल की एक खास बॉडीगार्ड पैरिस से लड़ाई हो जाता है। इधर ग्रेस के सामने अब गैब्रिएल होता है। गैब्रिएल उसे आखिरकार चाबी ले ही लेता है। पैरिस के घायल करने के बाद जब वो गैब्रिएल की लोकेशन पर पहुंचता है, तब उसे एल्सा की बॉडी मिलता है। गैब्रिएल एल्सा को मार चुका था। अब ये देखने के बाद ईथन को काफ़ी दुख पहुंचता है। अब अलाना को चाबी की दोनों हिस्सा मिल चुका था और वो इसे बेचने वाला था IMF के हेड यूजिन को, और ये डील एक ट्रेन में होने वाला था और ट्रेन पूरी तरह से IMF के ऑफिसर एंड अलाना के गार्ड से भरा हुआ था। अब ईथन का वहाँ पर पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि ईथन को सब लोग जानते थे। इसीलिए ईथन एक प्लान बनाता है। अब ग्रेस को अलाना के मास्क पहन के और ईथन को अलाना के बॉडीगार्ड के मास्क पहन के उनके जगह पे ट्रेन पे घुसना होगा, और जैसे ही चाबी उनके हाथ आएगा वो दोनों वहाँ से निकल जाएगा। अब लूथर और बेंजिन उन दोनों का फेस मास्क बना रहा था। ग्रेस की मास्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ईथन की मास्क बनने से पहले ही वो मशीन खराब हो जाता है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि ट्रेन बस कुछ ही देर में छूटने वाला था। इसलिए टॉम ग्रेस को अकेले ही ट्रेन में जाने के लिए कहता है और ईथन गाड़ी लेकर ट्रेन के करीब जाएगा, और जब ट्रेन की स्पीड कम होगा तब वो ट्रेन में इंटर कर जाएगा। अब जब अलाना ट्रेन के कमरे में अकेली होती है, तब उसी वक्त ग्रेस आके उसे बेहोश कर देती है और उसके जगह पे वो डील करने लगती है। अब गैब्रिएल और पैरिस ट्रेन के इंजन के पास आ जाता है और ट्रेन को फुल स्पीड करने के बाद ब्रेक को फोड़ देता है। अब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगा। अब ईथन के पास और कोई रास्ता नहीं था ट्रेन में घुसने के लिए। अब ईथन उस आइकॉनिक स्टंट करके पहाड़ी से ट्रेन के अंदर घुस जाता है। अब ईथन गैब्रिएल के पीछा करने लगता है, क्योंकि चाबी उसके पास होता है, पर उससे लड़ाई करते वक्त मौका देके गैब्रिएल ट्रेन से एक ट्रक पे कूद जाता है। पर जैसे ही वो अपने जेब में हाथ डालता है, उसे पता चलता है कि ईथन ने उससे चाबी ले लिया है। इससे गुस्सा होके वो सामने वाले ब्रिज के पहले से ही लगा हुआ बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। अब ट्रेन नीचे की तरफ जाने लगता है। अब ईथन और ग्रेस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, पर ईथन के हाथ फिसल जाता है, पर तभी वहाँ पे पैरिस उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। असल में गैब्रिएल उसके साथ भी धोखा किया था। अब ईथन वहाँ से निकलने के लिए पैराशूट खोलता है, पर इससे सिर्फ एक ही इंसान जा सकता था। तब ग्रेस उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास चाबी था। अब ना चाहते हुए भी ईथन को ग्रेस को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है और सॉफ्टली लैंड करता है। अब IMF के लोग ग्रेस को पकड़ लेता है और इधर गैब्रिएल को AI सिस्टम का एड्रेस का पता चल चुका था। एंड दिस मोमेंट पे पार्ट 1 की एंड हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल वाले ऑप्शन को दबा दो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।